कमर भाई क्या खरीदा? भाई ये जो मैंने डायमंड रिंग ली है ना, ये देख रहे हैं आप। डायमंड रिंग किसके लिए लिए? डायमंड रिंग लिए भाई, ये मैंने जिसके लिए लिए, क्यों लिए, किन वजूहात पे लिए, ये मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। यहाँ पे क्योंकि पब्लिक है, रश है, तो ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। बस इतना सा बोलूँगा, एक तरफ तो ये है कि कोई लड़की आपसे रिक्वेस्ट करे या डिमांड करे कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए खुद दिल चाहता है कि डायमंड की रिंग दूँ। उसकी क्या वजूहात है वो आगे जाके बताता हूँ। हाँ तो भाई, ये डायमंड रिंग का लेने का मकसद ये है कि एक तरफ तो लड़की आपको ये कहे कि भाई मैं आपसे तब शादी करूँगी कि अगर आप मुझे डायमंड की रिंग लेके दो। दूसरी तरफ ये है कि लड़की इस काबिल हो जाए कि आपका दिल चाहे कि मैं डायमंड की रिंग नहीं बल्कि डायमंड का घर दूँ। तो मैंने समझ लें कि अपनी वाइफ के लिए अगर ये डायमंड की रिंग ली है तो उसका बिल्कुल उसने मुझे डिमांड नहीं की थी कि मुझे डायमंड की चाहिए या मुझे लोहे की चाहिए या मुझे पीतल की चाहिए। मुझे लगा कि वो इस काबिल है अभी कि मुझे उसके लिए डायमंड का घर बना देना चाहिए। मगर घर तो नहीं बना सका, मगर अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता है वो मैंने किया है। डायमंड की रिंग ली है, उसकी क्या वजूहात बनी कि मुझे उसको, मेरा दिल चाह रहा था कि डायमंड लेके देने का, हालांकि वो चाह रही थी कि अगर आप गोल्ड ले लो या कोई भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रीज़न्स बताता हूँ कि किन किन वजूहात की बिना पर मैंने ये डायमंड रिंग कि वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है ना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात वो अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करती है। ये उसने नहीं, मैंने ऑब्ज़र्व किया ना कि अपने घर वालों से मैंने उसे डांटा है या मैंने उसे कोई अच्छी बात बताई है, बुरी बताई है, वो अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करेगी बल्कि मेरे घर वालों से करेगी। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा कई दफ़ा मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहती है कि आपके वालिदैन आप मतलब के गलत हैं। वो कहती है कि आपके वालिदैन सही हैं, आप ही गलत हैं। चाहे मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे वालिदैन की साइड लेती है, बहुत ज़्यादा लेती है। इस फैमिली पे पूरी तवज्जो देती है ना। फैमिली से तवज्जो देने का मतलब क्या है कि वो मेरे भाई के बच्चे हैं, मतलब कि मेरे भतीजे और भतीजियाँ हैं, उन्हें पूरा टाइम देती है ना, तवज्जो देती है। उनके यूनिफॉर्म बदलना हो, चाहे उनकी तैयारी करनी हो, चाहे उन्हें तालीम की या उसे सिपारा पढ़ाना हो, बिल्कुल खुलूस नियत से करती है ना। बिल्कुल मुझे अभी तक 5 साल माशाल्लाह से शादी को हो गए, अभी तक महसूस नहीं हुआ कि कभी उसके दिल में आया हो कि नहीं ये तो इसकी खैर है या इसको रहने देते हैं। के अलावा सबसे बड़ी और मज़े की बात बता रहा हूँ, मैं तसव्वुर भाई के सामने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है ना इनको थोड़ी एडवाइस भी चली जाए, आप दोस्तों के साथ भी चली जाए, कि वो मुझ पर शक टाइप की कोई बात नहीं करती है। मतलब कि उसे अगर कंफर्म भी हो जाए ना कि कमर ने कोई इस टाइप की हरकत की है, तो मुझे बहुत ही तरीके और सलीके से इंतज़ार करती है, सब्र करती है। उस वक्त तक सब्र करती है जब तक कि मैं खुद दूसरी चीज़ से जान न छुड़ा लूँ। मतलब कि शक नहीं करती, मैं मोबाइल चेक करूँ, उसे कॉल किस चीज़ की आ रही है, उसे फ़लाँ लड़की के साथ वीडियो क्यों बनाई है। मेरी बहुत सी वीडियोस लड़कियों के साथ भी हैं, या लड़कियों के साथ जो है ना वो जब बात क्यों करता है, कॉल क्यों करता है, मैसेज क्यों करता है, 0 पॉइंट भी उसने अभी तक शक नहीं किया ना। कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तो वो कोई भी औरत अपने शोहर पे शक करती है ना, तो वो मर्द जो है ना वो ना चाहते हुए भी फिर उससे नफ़रत करने लग जाता है ना। तो ये एक बड़ी बात थी कि वो मुझ पर शक कभी नहीं करती है कि चाहे मैं बात करूं किसी लड़की से, किसी फ़ोन पे बात करूं, मुलाकात के लिए चली जाऊं, मगर उसे यकीन है कि कमल कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो या कमल हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस तरह की बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि यार ये इस काबिल है कि इसे जो है ना कोई इतना बड़ा गिफ्ट दिया जाए। आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि एक तरफ तो ये कोशिश करो कि डिमांड करने की, दूसरी तरफ ये कि अब एक फ़िल्म में देखा 3 इडियट, उसमें वो कहता है कि कामयाब नहीं बनो, काबिल बनो। जब काबिल बनते हो तो कामयाबी आपके पीछे आती है। ये बहुत बड़ी बात, ये मेरे जहन में बैठी हुई है कि जब हम काबिल बनते हैं ना तो कामयाबी आपके पीछे चलना शुरू हो जाती है। हम लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं कि किसी तरह वो मुझे अपना ले, किसी तरह वो मुझे ये चीज़ दे दे, किसी तरह मैं सैलरी मिल जाए, किसी तरह मैं कोरिया चला जाऊँ, किसी तरह, तो काबिल नहीं बन पा रहे। मतलब काबिल, कोरियन सीखो अच्छे तरीके से, स्किल टेस्ट सीखो अच्छे तरीके, काबिल बन जाओ, कोरिया खुद आ जाओगे। अगर आप कोरिया आने के चक्कर में कभी वीज़े पे पैसे लगाओ, कभी किसी चीज़ पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम इसी तरह वो इस काबिल हुई है कि मुझे लगा कि उसे एक डायमंड की रिंग गिफ्ट करनी चाहिए। अगर वो सिर्फ उसे डिमांड करते या कामयाब होने के पीछे भागती, काबिल होने के पीछे नहीं, तो फिर शायद मुश्किल था, बल्कि फिर तो मैं वो ज़्यादा ही मुश्किल था। बस कि जब भी कभी मैंने उसके वालिदैन को कहा है कि नहीं, आपके वालिद साहब ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपकी अम्मी ने बिल्कुल गलत किया है, वो गलत थे,
تو اس نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ وہ میرا بھائی ہے اس کو ایسا کیوں بول رہے یا میری امی ہے اس نے اچھا کیا ہے، یا اس نے کبھی بھی اپنے والدین کی سائڈ نہیں لی ہے، ہمیشہ میری سائڈ لی ہے. ہاں آپ بول رہے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے تو ہاں غلط ہی کیا ہوگا، ہاں انہوں نے غلط کیا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں. آپ بھی ایسا کریں کہ اپنے والدین یا اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے میاں بیوی بہن بھائی یا جو رشتہ دار ہیں ان کو اپنا سمجھنے لگ جائیں گی نا، تو شوہر جو ہے وہ ایٹومیٹک آپ کو اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ دوں. اور پرابلم یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا اپنا جو میکا ہوتا ہے اپنے والدین کو امپورٹنس دے رہی ہوتی ہیں، وہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں امی ابو ہیں وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، بلکہ شوہر کو میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے گھر کی طرف کھینچتی ہوں. تو شوہر کبھی بھی نہیں آتا کیونکہ وہ لڑکا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کمانا، اسے اس کی دیکھ بھال کرنا. تو وہ سوچتا ہے جب میں کما رہا ہوں دیکھ بھال میں کر رہا ہوں تو یہ میرے فیملی کو امپورٹنس دینی چاہیے، اس کی فیملی کو نہیں. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گی لڑکیاں خاص طور پہ کہ شوہر کی فیملی کو شوہر کا خیال رکھیں، اس کے مطلب جو بھی فیملیز میں والدین ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو یہ تو کچھ بھی نہیں ڈائمنڈ کا گھر بھی بنا کے دے گا.